Hello student, this is Rakesh Misra from Biophilic Concept. Now we are going to talk about snake distribution in world. यानी दुनिया भर में सांपों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वीडियो सेक्शन में हम ये जानेंगे कि उनमें से जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, उनमें से कितने पॉइजनस होते हैं, कितने नॉन पॉइजनस होते हैं, कौन हमारे लिए खतरनाक है, कौन हमारे लिए खतरनाक नहीं है और किन से हमारा डेथ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पॉइजनस तो होते हैं लेकिन डेथ नहीं होता है, मेजर डेथ कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है। ठीक है, इस वीडियो सेक्शन में हम ये भी जानेंगे कि इंडिया में सांपों की कुल कितनी प्रजातियां होती हैं, उनमें से कौन पॉइजनस और कौन नॉन पॉइजनस है। फाइनली इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन जो एम है, मेरा मेन उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉइजनस स्नैक के बारे में बताना है, क्योंकि मेजर जो डेथ होता है इंडिया में वो नॉन पॉइजनस स्नैक की वजह से। देखो 80% ऑफ नॉन वेनमस स्नैक होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्नैक होते हैं उसमें से 80% क्या होते हैं, नॉन वेनमस होते हैं। ये आपको जानना है, ठीक है। और जो बाकी के 20% होते हैं वो कौन होता है, वो वेनमस होते हैं। यानी कि वेनमस स्नैक की संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है। और ये आपको जानना है कि टोटल 3500 स्पीसीज यानी कि 3500 स्पीसीज स्नैक की है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। कितना, टोटल 3500, और उसमें से वेनमस कितने हैं, ओनली 600 स्पीसीज क्या है, वेनमस है। यानी कि 58 स्पीसीज उसमें से क्या होता है जिससे डेथ हो सकता है। यानी कि पूरे 600 में से 58 स्पीसीज से ही डेथ हो सकता है और बाकी 542 यानी कि 542 में से कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है। यानी कि वेनमस स्नैक में भी मैक्सिमम ऐसे स्नैक होते हैं जिनसे अभी तक डेथ रिकॉर्ड नहीं पाया गया। यानी कि आप दुनिया भर की अगर बात कर ले तो उसमें वेनमस स्नैक की संख्या बेहद कम है, यानी कि 600 स्पीसीज है, ठीक है। और उसमें से भी 58 स्पीसीज से ही डेथ रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि 542 स्पीसीज ऐसे हैं जिनसे जो पॉइजनस तो है लेकिन डेथ नहीं होता है। अब आते हैं हम दुनिया भर में सांपों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्री में सांप जो है कितना पाए जाते हैं। यानी वेनमस स्नैक की हम बात करेंगे, मोस्ट वेनमस स्नैक ऑफ द स्नैक्स इन कंट्री, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्नैक है वेनमस स्नैक वो मैक्सिको में पाए जाते हैं। कितना, 80 स्पीसीज, स्नैक की 80 स्पीसीज मैक्सिको में पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे ब्राज़ील का आता है जहाँ पे 74 स्पीसीज स्नैक की पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा जो नंबर आता है वो ऑस्ट्रेलिया का आता है, वहाँ पे 66 यानी कि 66 स्पीसीज वेनमस स्नैक की पाई जाती है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो वेनमस स्नैक का हब है, ठीक है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा, दुनिया भर के सबसे ज़्यादा यानी इनलैंड ताइपन जो टॉप 1 पे है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है, ठीक है। इनलैंड ताइपन के अलावा किंग्स ब्राउन स्नैक और जो डेथ एडर है जिसको पफ हेडर भी बोलते हैं, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के मेजर डेडलीस्ट स्नैक हैं। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के डेडलीस्ट स्नैक हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये जो 66 स्पीसीज आप जहरीले सांपों की देख रहे हैं वेनमस स्नैक की ऑस्ट्रेलिया में, वो सबसे ज़्यादा, यानी कि उसमें से जो मेजर चांस है डेथ के वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैक्सिको 80 और ब्राज़ील 74 से मतलब नहीं है, मतलब ये कि जो 66 स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया के है वहाँ पे जो है डेथ ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सांप इतने डेडलीस्ट है कि बाकी 80 और 74 पे भारी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में सांपों की कुल कितनी स्पीसीज है और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो आते हैं, तो हमारा ये है स्नैक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है। एक्चुअल में जो इंडिया की टोटल स्पीसीज स्नैक की वो 300 है। इंडिया में टोटल जो है सांपों की 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और उन 300 प्रजातियों में से सिर्फ 15 वेनेमस होती हैं। और उस 15 में से, ये आपको जानना है, 300 में से सिर्फ 15 यानी कि कितना, यानी कि आपके 5% सांप ही जहरीले होते हैं। भारत में जितने भी सांप है उसमें से सिर्फ 5% सांप ही क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। और उस 15 में ध्यान देने वाली बात यह है कि 300 में से 15 वेनेमस है यानी जहरीले हैं। उस 15 में से सिर्फ 4 के काटने से ही 98% डेथ होती है। सिर्फ 4 सांप ऐसे हैं जिनके काटने से डेथ हो सकती है और 2% नहीं होती। पहला जो है आपका जो दिख रहा है वो क्या है, वो कोबरा स्नैक है जिसको आप स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। इसके अलावा मोनोक्लोन कोबरा और
जो हमारा किंग कोबरा है ये भी इसी कैटेगरी का सांप है, इसलिए हम कोबरा ही काउंट कर रहे हैं। तो ये कोबरा से डेथ होती है और वो 4 मेजर ग्रुप ऑफ स्नैक है, ठीक है। इसके अलावा जो 4 मेजर स्नैक है वो आपका जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो आपका क्या है, वो आपका क्रैट है, जिसको कॉमन क्रैट कहते हैं, बंगेरस सिरूलियस, ठीक है। और ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कोबरा और बंगेरस दोनों क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और इनसे मेजर डेथ रिपोर्ट होती है। टॉप 1 पे क्रैट, ठीक है। इसके अलावा कोबरा और क्रैट के अलावा वाइपर सीरीज में ये जो आपको दिख रहा है रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है। ये रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर ये ज़्यादा डेथ काज करते हैं और ये हीमोटॉक्सिक होते हैं दोनों, ठीक है। और ये चारों जो है इंडिया के टॉप मोस्ट स्नैक हैं जिनसे क्या होता है, डेथ होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि इंडिया में ये 4 सांपों की वजह से 98% डेथ रिपोर्ट की गई है। बाकी 2% डेथ जो है बाकी के 13 सांपों में, 13 वेनेमस सांपों से पाई जाती है, यानी कि इन चारों सांपों से ज़्यादा डेथ होती है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो टोटल इंडिया में 300 सांप होते हैं, 300 स्पीसीज, 300 प्रजाति के। इसमें से 15 जो है जहरीले होते हैं और 4 जो है जहरीले नहीं होते हैं, यानी कि हमारा जो मेजर डेथ होता है वो नॉन पॉइजनस स्नैक से ही होता है, ठीक है। डेथ की हम बात कर दें, इंडिया में भारत में सबसे ज़्यादा सांपों से मौतें होती हैं। उनका एक रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, देखो स्नैक मोर्टेलिटी रिकॉर्ड इन इंडिया, ये मैं आपको बता दूं लेटेस्ट रिपोर्ट जो है इंडिया में, वो जो रिपोर्ट की गई वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मौत होती है सांपों से वो इंडिया में होती है। यानी इंडिया में हर साल 45,000 से 50,000 लोग सांपों से मरते हैं, ठीक है। और इसमें जो लॉजिक वाली बात ये है कि ये जो सांपों से मरने का आंकड़ा है वो 97% रूरल, 3% अर्बन होता है। यानी कि जो रूरल लोग होते हैं वो ओझागोनी झाड़ फूक के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं और जो नॉन वेनमस स्नैक है उनसे भी मरने का आंकड़ा भारत में रिपोर्ट किया गया, यानी कि वो लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, ठीक है। मरने वालों में 59% मैन और 41% वमेन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डेथ रिपोर्ट की जाती है मेजर स्टेट से इंडिया के, वो कौन कौन से स्टेट हैं, उसमें बेसिकली आपके यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और बिहार, यहाँ से डेथ ज़्यादा रिपोर्ट की जाती है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कि जो 97% रूरल एरिया है वहाँ से डेथ इसलिए रिपोर्ट की जाती है क्योंकि ये लोग वेनमस और नॉन वेनमस स्नैक में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर कोई नॉन वेनमस स्नैक अगर काट लेता है तो लोग उसके चक्कर में, यानी कि झाड़ फूक, ये आपका हार्ट अटैक और बाकी डर के मारे, ठीक है। जहर से तो बहुत कम लोग मरते हैं क्योंकि मैंने बताया अभी कि जो है सांपों का जो आंकड़ा वो सिर्फ 5% ही पॉइजनस होते हैं, ठीक है। जो सांपों से मरने का रेट है वो कभी कभी क्या होता है कि पहचान के चक्कर में नॉन पॉइजनस ने काटा, यानी इससे कुछ नहीं होने वाला, उससे भी डेथ रिपोर्ट कर जाती है। इससे इसकी पीछे की वजह ये है हार्ट अटैक, यानी कि डर। तो इस डर को दूर करने के लिए हम इस वीडियो सेक्शन में यही जानेंगे कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया की मैं बात करूँ कि इंडिया में जो नॉन वेनमस स्नैक है, यानी कि जो जहरीले सांप नहीं है, जिनसे कोई जहर नहीं होता, यानी कोई डरने की बात नहीं होती है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो विदाउट डिले टाइमिंग हम शुरू करते हैं अपना पहला जो सांप है, पाइथन, यानी कि अजगर। इसके नाम से आप वाकिफ़ होंगे। अजगर की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिसको कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो रॉक पाइथन होते हैं, ठीक है। कुछ जो है पेड़ों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, इंसानों की बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता है, हालांकि ये कभी कभी अपने प्रोटेक्शन के लिए काट लेता है, ठीक है। इसके काटने से कुछ नहीं होता है और ये अपने शिकार का दम घोट करके मारते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से क्या करते हैं, शिकार को पूरी तरह से लपेट लेते हैं और उसको पूरी तरह से दम घोटते हैं। उसके बाद जो है उसको निगल देते हैं, यानी कि होल सोल। इसमें चबाने की कैपेसिटी, सांप किसी भी सांप में चबाने की कैपेसिटी नहीं होती। आई थिंक इसके बारे में सब लोग जानते होंगे, अजगर, पाइथन मोलियस साइंटिफिक नेम है। अब दूसरे सांप की मैं बात करूं दूसरे स्लाइड में, तो वो क्या है, वो चेकर्ड कीलबैक है, जिसको जीनोक्रॉफिस पिस्केटर कहते हैं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कॉमन वाटर स्नैक भी बोलते हैं इसको। चेकर्ड कीलबैक इसलिए क्योंकि चिक चिक इसके शरीर पे बना रहता है, ठीक है, पीले कलर का, और आंखें गोल होती हैं। ये जो है पानी से निकल के कभी कभी ज़मीन पे भी आ जाता है, घरों तक आ सकता है। इसका मुख्य जो शिकार होता है, प्रे होता है, वो कौन कौन सा होता है, वो फ्रॉग और मछलियाँ होती हैं। कभी कभी ये केकड़े और चूहों के शिकार के चक्कर में हमारे घरों तक आ जाता है, हालांकि ये इसका नेचर नहीं है। ये तालाब, पोखरे,
नदियों के आसपास ही ये रहता है, जहाँ पानी के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं। स्नैक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर ये किसी को बाइट करता है तो बिल्कुल डरने या डराने जैसी कोई चीज़ नहीं। हालांकि ये स्नैक जो है वाटर स्नैक, ये भी बहुत काटता है। ठीक है, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं। अगली स्लाइड में आते हैं हम स्ट्रिप कीलबैक, जिसको एम्फीज़मा स्टोलेटम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिप कीलबैक ये आपको दिख रहा होगा, दिखते ही आप समझ जाएंगे कि इस स्नैक को हमने कहीं देखा है। एक्चुअल में हमारे कॉलोनी में, यूपी का और ऑल ओवर इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूपी का ये नेटिव स्नैक है और ये जो है नॉन पॉइजनस होता है। ये एक्चुअल में ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और बरसात के समय दिन में निकलते हैं। ठीक है, ये दिन में भी निकलते हैं और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते रहते हैं और घरों की कॉलोनी और हमारे आसपास ये दिख जाते हैं। हालांकि इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो है इसको लोग भ्रम के कारण, इसको लोग डर के कारण क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये ग्रुप में रहते हैं, 5, 6, 8, 10 की संख्या में रहते हैं। जब बिजली तड़कती है तो ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं। ये बिल्कुल भी नॉन पॉइजनस होते हैं। इस स्नैक से आपको डरना नहीं है। स्नैक अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, बट ये सब नॉन पॉइजनस है। अगली स्लाइड में हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं तो उसमें हम रैट स्नैक, जिसको धामन स्नैक भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है टायास म्यूकोसस। ठीक है, ये जो धामन सांप होती है ये बिल्कुल नॉन पॉइजनस होती है। हालांकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है और इससे ये जो है हमारे जो दुश्मन है चूहे, जो अनाजों को खा के नष्ट करते हैं, ये उनको खाती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। इसी वजह से इसको रैट स्नैक कहते हैं। चूहों को खाती है, कभी कभी हमारे घरों तक आ जाती है, हालांकि ये खेतों में ज़्यादा होती है। और इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो ये हैं कि अपनी पूंछ से अगर ये मार देती है तो शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं, या शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, या फिर शरीर पे क्या होता है कुछ पार्टीशन टाइप का आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। इसमें जहर बिल्कुल नहीं होता है, न पूंछ में न मुंह में। हालांकि ये सांप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसानों से दूर ही रहता है। ये बहुत डरावना, मतलब डरपोक जो है स्नैक होता है। ये हमारे आसपास बिल्कुल नहीं रहना चाहता है, ये डरता है। कभी कभी ये खेतों में पेयर्स यानी जोड़ों में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे डरना बिल्कुल नहीं, ये नॉन पॉइजनस स्नैक है, हमारा अच्छा फ्रेंड भी है। अगली स्लाइड पे आते हैं हम। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड है कॉमन वॉल्फ स्नैक की, जिसको लाइकोडॉन ओलिकस कहते हैं। ये कॉमन वॉल्फ स्नैक जो है यूपी का नेटिव स्नैक नहीं है, फिर भी ये कभी कभी दिख जाता है। ठीक है, और ये क्रैट, जो कॉमन क्रैट होते हैं उसकी नकल करता है। बिल्कुल एकदम कोई डिफरेंट नहीं होता है। ये भी नॉक्चर्नल, क्रैट भी नॉक्चर्नल, लेकिन क्रैट जो इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइजनस स्नैक है। और ये क्या है, पॉइजन बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी दिन हम नेक्स्ट वीडियो में या एक वीडियो इस पे बनाएंगे जिससे आपको जो है कॉमन वोल्फ स्नैक और जो क्रैट स्नैक है उसमें डिफरेंट मालूम चले। हालांकि जो क्रैट स्नैक होता है उस पर पट्टियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल जो है बैंडेड की तरह से होती है। मतलब उस पर क्या होता है कि बिल्कुल जो है सफ़ेद पट्टियाँ होती है और उसका कलर बिल्कुल काला होता है। और ये जो है दूर से जब देखेंगे या अचानक से देखेंगे तो आपको ब्राउन दिखेगा, काला दिखेगा, हालांकि इसका रियल कलर ब्राउन होता है। तो ये नॉन पॉइजनस स्नैक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बैंडेड रेसर स्नैक की, जिसको कहते हैं अर्गिरोजिना फैसियोलेट्रा। ठीक है, तो ये जो है साइंटिफिक नेम है इसका अर्जिरोजिना फैसियोलेटा। ठीक है, ये आपको जानना है। और ये जो है हमारा नेटिव स्नैक नहीं है। ये जो है पाया कहाँ जाता है, ये हिमालयन रीजन में, जम्मू कश्मीर, नेपाल साइड में पाया जाता है और ये नॉन पॉइजनस होता है। अब आते हैं हम कैट स्नैक की, मैं बात कर रहा हूँ। कैट स्नैक का साइंटिफिक नेम है टेलीस्कोपस फैलॉक्स। ठीक है, और ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये इस वजह से कैट स्नैक बोलते हैं क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली की तरह से होती है। और टेलीस्कोपस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है दूर से, यानी कि पूरा खड़ा हो सकता है और दूर से अपने शिकार को देख सकता है। इसी इसको टेलीस्कोपस फैलॉक्स, टेलीस्कोपस नाम इसी वजह से पड़ा है। और ये जो है ये भी हमारा नेटिव स्नैक नहीं है। ये इंडो नेपाल बॉर्डर के एरिया में पाया जाता है, यानी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे जितने स्टेट होते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ये बिल्कुल क्या होता है, नॉन पॉइजनस स्नैक होता है। ठीक है, इसको कैट स्नैक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जान रहे हैं बैंडेड कुकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंडेड कुकरी स्नैक। इसका साइंटिफिक नेम होता है ओलिगोडॉन अर्नेसिस। ठीक है, और ये एक्चुअल में महाराष्ट्र रीजन का स्नैक है।
ठीक, ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। ये महाराष्ट्र रीजन, गुजरात, जो समुद्र के किनारे इलाके, समुद्र के तटीय इलाके हैं, उसमें पाया जाता है। ये बहुत छोटा स्नैक होता है जो हाथों में आ सकता है, आप देख सकते हैं। तो ये नॉन पॉइजनस स्नैक है। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो क्या है, ट्रिंकेट स्नैक। ये जो ट्रिंकेट स्नैक होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सीलोग्लैथस हेलेना। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या करता है, ये हमारा ये भी नेटिव स्नैक नहीं है, ये साउथ इंडिया का स्नैक है, यानी इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, डबल हेडेड स्नैक, जिसको सैंडबोआ के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिक्स जोनाई। ठीक, ये एरिक्स जोनाई या डबल हेडेड स्नैक इसलिए क्योंकि इसका जो हेड और टेल, ये दोनों जो पार्ट होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, ब्लंट होता है, इस वजह से इसको डबल हेडेड मानते हैं। हालांकि दोनों तरफ हेड नहीं होता है, एक ही साइड हेड होता है। एक हेड जो है उसका रियल हेड होता है, दूसरा जो टेल वाला पार्ट होता है वो भी हेड की तरह से मोटा होता है, इस वजह से इसको डबल हेडेड स्नैक बोलते हैं। ठीक है, और ये रेयर स्पीसीज है, इसको जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसको लोग बेचते भी हैं, खाते भी हैं, इस वजह से इसकी स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। हालांकि कभी कभी दावा किया जाता है कि ये 10 लाख, 1 करोड़ या 4 करोड़ ऐसे भी मिलता है, हालांकि ये सब बेकार है, या ऐसा कुछ नहीं है। इसी चक्कर में ये अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज में आ गया है। हाँ, इसको हमको बचाना है। ये सैंड बोआ है जिसको डबल हेडेड स्नेक बोलते हैं और ये नॉन पॉइजनस होता है, ये नॉक्चर्नल होता है, रातों में ये निकलता है। अब हम अगली स्लाइड की मैं बात करूं, अगली स्लाइड है ब्लाइंड स्नैक और वॉर्म स्नैक, जिसको टिफ्लिना ब्राह्मीना के नाम से जाना जाता है। और ये आप देखते हैं स्क्रीन पे समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में कुछ लोग सांप का बच्चा समझते हैं इसको और मार देते हैं, हालांकि ये सांप का बच्चा नहीं है, ये अपने आप में ही एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, ये सांप का बच्चा नहीं है। ठीक है, बहुत एक्टिव होता है, शाइनी इसकी सरफेस एरिया होती है और ये जो है इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपका इसका हेड और टेल अच्छे से मालूम चल जाएगा। और इसके शरीर पे सांपों जैसी स्केल्ट्स होते हैं और ये बिल्कुल सांप की प्रजाति है, अलग प्रजाति है। ठीक है, इसको ब्लाइंड स्नैक और वार्म स्नैक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये नॉन पॉइजनस स्नैक है। नेक्स्ट टाइम जब भी इसको देखिए, इसको मारे नहीं, ये सांपों की अलग प्रजाति है, सांप का बच्चा नहीं। ठीक है, ओवरऑल हम नॉन पॉइजनस स्नैक के बारे में आपको बता दिए। थैंक यू।